हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। और रून्स की रीडिंग होगी आज, रून्स के स्टोन्स यूज़ किए जाएंगे। पहले एनर्जी चेक करेंगे, ट्रू लव ओरेकल से भी देखा जाएगा, एंड फाइनली लवर्स ओरेकल से मैसेजेस निकाले जाएंगे। तो पता नहीं क्यों शुरू से कल सुबह से भी रीडिंग करी हूँ तो पता नहीं कि मूड एकदम बहुत अच्छा है। लेट्स सी कि क्या निकल के आता है, क्योंकि लेट्स सी मैसेजेस क्या आते हैं। एनर्जीज एनर्जीज एनर्जीज, बिखरी हुई एनर्जीज। ओके, एनर्जीज क्या कहना चाहेंगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, थिंकिंग वुमन, ब्रोकन हार्ट, वॉकिंग अवे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड विक्ट्री। बॉटम में डेक है एक्शन, बॉटम डेक है एक्शन, नीचे है अटैचमेंट। आई विल टेक टू दिस कार्ड ऑल्सो। ओके, हीलिंग का कार्ड है, मैं क्यों मन किया तो कर लिया। आठ, 9। सो नंबर इम्पॉर्टेंट जो है इस रीडिंग में है, 999 की एनर्जी है। फाइव नंबर, 2 नंबर, 55 भी है डेफिनेटली, एंड 17 नंबर, 9 नंबर, 27 डेट, लाइक 17 नंबर हो, 9 नंबर हो, डेट हो, 27 हो, 5 हो या 28 हो, 2 ऑल्सो। ये चीज़ आपके लिए किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, वो फील हो रहा है। मैं इसलिए हंस रही थी ना कि हंस रही थी इन द सेंस कि हंसी आ रही थी कि उनकी हालात पे। मैं ऐसा नहीं बोले कि किसी के बुरी हालात पे हंस रही हूँ, मैं बोले कि कितना यूनिवर्स ट्रिगर करे, कितना समझाने की कोशिश करे, लेकिन इंसान कब समझेगा। ये वाली सिचुएशन के मुझे हंसी आ रही है कि कितने और टावर्स के एक्सपेक्टेशंस है आपके पर्सन को, वो समझ नहीं आ रहा। कितने और टावर्स, मतलब ब्रोकन हार्ट जो दिख रहा है कि उनको कुछ सच पता चला है जिसकी वजह से दिल टूटा हुआ है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है उधर की तरफ। एक्शन आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं। ये ना ऐसे अपने लाइफ में ना विन विन सिचुएशन चाहते हैं कि ये भी हो ये भी हो। एक कंप्लीटली एक कट आउट करने की एनर्जी ना काफ़ी कम है, जबकि वॉकिंग आउट के कार्ड है। सिचुएशन क्या कहना चाहती है कि आपको एक चीज़ को ख़त्म करके दूसरी चीज़ में एंटर होना चाहिए, लेकिन इनका ना अभी तक वो हिम्मत नहीं बन रही। हिम्मत पहले भी इस हिम्मत की वजह से ही इस रिश्ते में दरार आई थी। ये जो आपका दिल तोड़ा है ना, उसी की वजह से तोड़ा कि हिम्मत नहीं थी। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो या फिर कोई शादी का डिसीजन हो, कमिटमेंट मांगी हो, कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से हिम्मत नहीं हो पाई कि चलो अरेंज मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ऐसा हिम्मत नहीं दिखाए, ये कमिटमेंट के बारे में सोचते हो, हिम्मत नहीं दिखाई। और अभी कैसा हो रहा है, उल्टा। जिस रिश्ते में, जिस चीज़ों में हिम्मत दिखाई थी, वहाँ पे दिल तोड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी के साथ पूरे विश्वास के साथ, मतलब कोई फाइनेंशियल मैटर्स हो या स्पेशली दिल के मामले में पूरी दिल से, शिद्दत से किसी को प्रैक्टिकली अपनाया था, लेकिन वहीं पे चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली घाव लगे हैं। लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ से निकलना मुश्किल है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। वो हिम्मत नहीं हो पा रही है उस सिचुएशन से निकलने की। यूनिवर्स तो ट्रिगर कर चुकी है, लेकिन इनकी हिम्मत अभी तक जवाब दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेकिन अभी ये डिसीजन धीरे धीरे से चेंज होंगे। आपकी तरफ जो एक ना मोमेंट है, अगर आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो और ये बात करते हुए भी बहुत ज़्यादा शांत हो,
तो जो आपकी एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा उनको मिसिंग लग रही है कि पहले कैसे ना हमेशा आप ही तरफ से ही सब कुछ झुकाव था, आप ही की तरफ से सब कुछ लाइक बात होना, कॉल करना, मैसेज करना, ये हुआ क्या, खाना खाया क्या, सब कुछ था। अभी हर चीज़ वो डिफरेंट हो गई है। मतलब कितने भी बड़े झगड़े के बाद आप ही जैसे ना सॉरी बोलने के लिए पहल करते थे या जो भी होता था, अभी हर चीज़ ना डिफरेंट हो गई। मतलब आपको दूर से देख के आपके ऊपर नज़र है ना, आपके ऊपर नज़र तो है, लेकिन दूर से देख के पता चल रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आपने मूव ऑन किया है, या फिर आपका उनकी तरफ एक रवैया है, वो फीलिंग्स है वो शायद कम हो गई है या क्या समझ में नहीं आ रहा है। और उल्टा उनकी तरफ से ये फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। ये कितना अपने आप को ना रोकने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे उससे बात नहीं करनी है, मुझे उससे पास जाना नहीं है, लेकिन होता है उल्टा, होता है उल्टा, क्योंकि ये आपकी तरफ ना अजीब सा मैग्नेटिक बॉन्ड फील करते हैं, अजीब सा अटैचमेंट फील कर पाते हैं। और यही चीज़ उनको हिम्मत दिलाएगी और वही चीज़ आपके रिश्ते में जीत भी लाएगी, क्योंकि हो ना हो इनकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज होने वाली है। यहाँ पे मुझे एक्शन दिख रहा है। हालांकि इनकी सोच मतलब दिलो दिमाग में जंग तो छिड़ती है, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से अचानक से इनको मौका मिलेगा कि आपकी तरफ आने का, कुछ कहने का, कुछ सुनने का। वो चीज़ बहुत ज़्यादा असर करेगी इस रिश्ते में। और आपसे सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इनसे बात भी होती है या बात होगी, ज़्यादा बात ना करें, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ना सिंपल रखें, क्लियर रखें, ज़्यादा गुस्सा भी मत करना है और ज़्यादा प्यार भी निछावर नहीं करना है। ये बात आप ज़रूर ध्यान में, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना है, क्योंकि इनकी एनर्जी से ना आप ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं बेकार में आ गया, थोड़ा रुक जाता था तो सामने से यही चले आते थे। और अगर आप ज़्यादा गुस्से से बात करेंगे तो ये इनका उल्टे पाव रिटर्न होना भी पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी ये इस सिचुएशन से ना मतलब अपने आप से थोड़ा हालातों से हारे हुए पर्सन है, तो उसकी वजह से क्या लगेगा कि अभी मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। एक लास्ट पर्सन जो उम्मीद थी कि वो तो मुझे समझेगा, वो तो मुझे अपनाएगा, वो भी खत्म हो गई। तो इसकी वजह से उनका मतलब और भी कॉन्फिडेंस लूज होके और रिटर्न जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा संभाल के, लाइक सी आपकी सिचुएशन आपको पता है, आपके पर्सन आपको पता है कि वो किस हद तक क्या लेवल पे बातें करते हैं और कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, आपको ज़्यादा पता है। तो इस वक्त आपको अपना कम्युनिकेशन, अपनी बातें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी है। ऐसा नहीं कि मैनिपुलेशन करना है, आपको उनको ठगना वगैरह, ऐसा नहीं है, बट चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक सिंपल तरीके से रखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि इस कमिंग वीक में इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव होने के चांसेस है। अगर बात होती है तभी, बात नहीं होते तभी भी, क्योंकि ये ना एक शुरू करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं कि कुछ तो हलचल हो, कुछ तो हाई हल्ला तो एटलीस्ट से शुरुआत हो, क्योंकि इस चीज़ों में ना मूवमेंट लाने की कोशिश में ज़रूर है। और आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीपी स्टोरी सबके ऊपर पूरी तरह से नज़र है, लिटरली बहुत ज़्यादा एक बेहद डिफरेंट अटैचमेंट है। हो सकता है कि लिटरली आपसे मिलने आ सकते हैं, चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं कि रून्स क्या कहेंगे। तो मुबारक हो, यूनिवर्स ने पहला ही साइन अच्छा दिया है। ओके, ओके, मुझे पॉसिबल फील क्या हो रहा है मालूम है? आपके पार्टनर का साइन
तो या तो स्कॉर्पियो है, या तो एरीज है, लियो है, एरीज, लियो और स्कॉर्पियो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है इस रीडिंग में। हालांकि ये एनर्जीज की बात करें हम लोग, फिर भी मतलब बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे सामने से मन किया बताने का। तो फाइनल आउटकम तो ये है, फाइनल आउटकम तो भी देखते हैं कि इनका ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन फेज चालू है, बदलना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि इनकी तरफ टावर गिर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है, इनकी तरफ से मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये ना वो होता है ना कि अपनी तकलीफों को भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना चीज़ें में अपने आप को ना बचाने की, या कोई सच भी सामने आता है ना तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जो वो नज़रअंदाज चाहे भी तो नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में अभी चीज़ें जा रही हैं। मान लीजिए कि घर वाले अगर लड़कियां दिखा रहे हैं, लड़के दिखा रहे हैं, शादी के रिश्ते ला रहे हैं, सब कुछ है। तो पहले पहले था कि चलो इन्होंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, अभी घर वाले नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती कर रहे, तो देख लेते हैं, सब कुछ है। उन्होंने उन जो पर्सन से सामने वाले उनसे से बात हुई, सब कुछ मतलब बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन बातों में उनको कहीं ना कहीं अपने लिए जो पर्सन चाहिए लाइफ टाइम के लिए वो कहीं नहीं झलका। हालांकि जो पर्सन से सामने सब कुछ परफेक्ट है, ऑफ कोर्स जब अरेंज मैरिज होती है तो सब कुछ देखा देखी ही होता है, सब कुछ परफेक्ट जैसा फील होता है कि, लेकिन उनको जब वो बात कर रहे हैं, जब वो फील हो रहा है तो वैसा नहीं हो रहा है। उनको वो कनेक्ट नहीं फील हो रहा है, वो अटैचमेंट नहीं फील हो रहा है जो आपके साथ था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि वो जब किसी और को भी देखते हैं वो आपको ही देखते हैं, लिटरली आपको देखते हैं, आपको फील कर पाते हैं। अजीब सा मतलब उनको खुद को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं अपनी लाइफ में आखिर चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ, वो फील होता है। तो ये जो उनकी ये सक्सेस का कार्ड तो 2 बार आया है, और जर्नी इनकी ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है कि जैसे ना रास्ता बहुत ज़्यादा सीधा हो रहा है और चढ़ के ऊपर जाना, लाइक ना पहाड़ पे चढ़ने जैसा, एक बहुत ऐसा पहाड़ जो बहुत काफ़ी हद तक स्ट्रेट है, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा है। काफ़ी बार वो गिर रहे हैं लेकिन फिर भी चढ़ने की कोशिश में है, क्योंकि उनको पता है कि मंजिल वहीं पे है। कभी कभी थक के हार जाते हैं, लेकिन उनको जब भी आपकी याद आती है, जबकि आपके बारे में सोचते हैं, अजीब सा होप क्रिएट होता है। ये कनेक्शन ही ऐसा है कुछ जहाँ पे ना सोल कनेक्शन की मुझे वाइब्स आ रही है, जहाँ पे ये जो उनकी जो एक स्ट्रेंथ है ना वो एक्चुअली आप हो। ये बात वो काफ़ी बाद में समझ रहे हैं या फिर ठीक से नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली क्या है। ये बस ये फील करते हैं कि आपके लिए बस अट्रैक्शन है, आपके लिए अटैचमेंट फील कर रहे हैं, पता नहीं क्यों आपकी अचानक से आजकल यादें क्यों आ रही है, कुछ भी है ऐसा फील होता है। तो वो चीज़ उनको कंफ्यूज करती है, डिस्टर्ब करती है, लेकिन फिर भी ये अपने प्रोसेस पे जारी है। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने मतलब अपनी प्रोसेस, लाइक ना हेयर कट हो या ड्रेसिंग सेंस हो या कुछ तो ऐसा चेंज है उनके बिहेवियर में हो या उनके पर्सनालिटी में, और काफ़ी ज़्यादा ना एक स्पिरिचुअल मोड है। पहले अगर वो स्पिरिचुअल बातें अगर टोटली 100% कट आउट कर देते, अभी एटलीस्ट वो सुनने के काबिल है। अगर सेंसिबल लगता है ना तो स्पिरिचुअल बातें सुनना वो अभी पसंद करते होंगे कि चलो कुछ चीज़ें होती है, कर्माज होते हैं और कर्मा का भी एक बंधन होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं। ये बातों पे अभी वो थोड़ा थोड़ा से बिलीव करने लगे हैं। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि यस, ये जो है ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, स्पेशली अगर फुल मून, न्यू मून, ये जो एनर्जीज होती है ना, स्पेशली फुल मून, ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जीज में जाते हैं और आपकी याद बहुत ज़्यादा होती है। भले आप साथ हो ना हो, आप मैरिड सिचुएशन में, अनमैरिड जो भी हो, बट एक अलग सा खिंचाव है आपकी तरफ, वो खुद नहीं समझ पा रहे। इनफैक्ट वो खुद अपने आप को ना रोकने की कोशिश करते हैं कि बस एक अट्रैक्शन है, वापस सब बखड़े खड़े करें हम लोग कि वही सब पैटर्न रिपीट होगा, वही सब झगड़े हो, वही सब तकलीफें हो। लेकिन ये जो सारी चीज़ें उनकी तरफ अंदर ही अंदर मुझे हर्मिट मोड भी दिख रहा है, जहाँ पे अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा झांकने की कोशिश है। हाँ, ऐसा नहीं कि दोस्तों में नहीं जाते, बट उनमें ना ऐसा मन नहीं लगता। होने के लिए सब कुछ है, अपना प्रोफेशनल लाइफ है, अपना फैमिली लाइफ है, सब कुछ है, लेकिन वो होते हुए भी उस चीज़ों में, उन लोगों में प्रेजेंट नहीं है, वो खुशियों में प्रेजेंट नहीं है।
सब कुछ आपको दिख रहा होगा कि बस है, लेकिन ये सच नहीं है, ये एनर्जी बता रही है। तो ये स्ट्रांगली आपसे रियूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं स्ट्रांगली रियूनियन, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ना से क्लियर करना चाहते हो, जैसे कि आपके मन में क्या है, उनके मन में क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। और फाइनली ऐसा है ना कि खुशियाँ हैं वो आप ही की तरफ लौट रही है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट रही है। ये बात आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये जितना अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही बॉन्ड लाइक ना खींच, लाइक बोलते ना आप मैग्नेट की तरह होता ना कि जो अपोजिट है वो अट्रैक्ट इतना जल्दी है, जितना कोशिश करे ना खींचने का, दूर करने का, वो अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सेक्रेट वुमन, reparenting yourself, dating, serendipity, soulmates and self respect। तो मुझे काफ़ी कहने की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये कनेक्शन ही वैसा है, इसलिए बोले ना कि अट्रैक्शन या मैग्नेटिक पुल, आप भी चाहते ना चाहते घूम फिर के यही आना है, और उनका भी सेम कंडीशन अभी हो रहा है रिसेंटली। और अभी आपके लिए जो दिल में एक रिस्पेक्ट कहे कि ये एक फीलिंग ही अलग है। आप जैसा इनोसेंट इंसान अभी जैसे मिलना दिखना मुश्किल है, वो फील होता है, मतलब अलग ही फील होता है कि यस ये पर्सन ही मेरे लिए सही है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं दाव लगा है, और वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करी है। अचानक से इनका सामना होगा, ये आपसे मिलने की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग रखते हैं, और इनके भी कुछ ट्रॉमाज है, पास कनेक्शन के हो, चाइल्डहुड हो, उसकी वजह से किसी के ऊपर विश्वास करना, रिलेशनशिप्स में खास करके विश्वास करना इनके लिए मुश्किल है। लेकिन यूनिवर्स काम कर रही है तो वो चीज़ होकर रहेगी, और हो ना हो ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, इसीलिए एक मैग्नेटिक पुल आप भी उनके लिए फील कर पाते हैं। देखते हैं कि यहाँ से एडवाइस क्या निकल के आता है। कार्ड है ना, शफल करना मुश्किल है। A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills with me light. I love you. A message for you. Acceptance is a key to the inner peace. At a time, we must accept things as they are. There's no point trying to change that which is beyond our control. जो भी हो रहा है ना, ये सब होना ज़रूरी था, ये चीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए। ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा कि आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन को समझने में, क्योंकि इनको एक्सेप्ट करना जो है जैसे है, अगर आप उनसे दिल से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस इज़ अ की। और टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट अ टाइम। अगर आप कब होगा ये सारी चीज़ें पकड़ के बैठे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि चीज़ें उसकी वजह से उल्टा डिले होती है। जस्ट गो विद द फ्लो। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।